जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे काल सर्प दोष के विषय में। तो आइए जानते हैं काल सर्प दोष किसे कहते हैं, काल सर्प दोष कैसे बनता है और काल सर्प दोष कब से प्रारंभ हुआ, काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है, काल सर्प दोष से क्या समस्याएं आती हैं और काल सर्प दोष की शांति के लिए क्या उपाय हैं, इन विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम जन्म कुंडली में काल सर्प दोष किसे कहते हैं। जैसे जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो कैसे बनता है। राहु केतु के अंतराल में मध्य में सारे ग्रह आने पर काल सर्प दोष बनता है। जैसे कि ज्योतिष गणना में राहु को सर्प का मुख कहा गया है और केतु को पूंछ कहा गया है। तो राहु के अंतराल में, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आने पर उस स्थिति में काल सर्प दोष बन जाता है। अब राहु और केतु की हमेशा उल्टी गति होती है। अब बात करते हैं कि काल सर्प दोष क्यों बनता है। क्योंकि काल सर्प दोष सर्वप्रथम पितृदोष में से निकला हुआ है। काल सर्प दोष का जो निकास हुआ है वो पितृदोष में से और सात दोषों में से प्रारंभ हुआ है। जैसे कि सात दोषों के विषय में और पितृदोष के विषय में आपको पूर्व में अवगत कराया है, उसी पितृदोष और सात दोष में से ही यह काल सर्प दोष बनता है। अब बात करते हैं कि काल सर्प दोष कैसे प्रारंभ हुआ। क्योंकि काल सर्प दोष यह हमारे पूर्व जन्म में काल जैसे कोई सर्प होता है उसको दंडित कर देते हैं, सर्प को दंड दे देते हैं, मृत्यु दंड दे देते हैं या उसको घात करके फेंक देते हैं। तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष उस व्यक्ति के जीवन में लग जाता है। या फिर जिस व्यक्ति ने पूर्व में अपने बल से दूसरे का धन अनीति से अपनाया हो, तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष बन जाता है। अब बात करते हैं काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है। विस्तार से यदि देखा जाए तो काल सर्प दोष 3456 प्रकार का होता है। कितना विस्तार से काल सर्प दोष 3456 प्रकार का होता है और मुख्यतः काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है, 12 प्रकार का। अब 12 प्रकार का कौन कौन से काल सर्प दोष हैं उनके नाम भी जान लेते हैं। पहला है अनंत काल सर्प दोष, दूसरा है कुलिक, तीसरा वासुकी, चौथा है शंखपाल, पंचमा है पद्म और छठवां महापद्म, सातवां तक्षक, आठवां कर्कोटक, नौवां शंखचूर्ण और 10वां पातक घातक और 11वां विषधर और 12वां शेषनाग। यह 12 प्रकार के मुख्यतः काल सर्प दोष माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि यह 3456 प्रकार का किस स्थिति में काल सर्प दोष बनते हैं। तो आइए यह भी आपको बताते हैं। इस दृष्टि से काल सर्प दोष अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग लग्न में अलग अलग प्रभावशाली होते हैं। जैसे जो लग्न है उसके प्रभाव से भी अलग अलग प्रभावशाली होते हैं। इस प्रकार से काल सर्प दोष 12 गुणित 12 यानी 12 लग्न होती है, 12 काल सर्प दोष होते हैं। 12 गुणा 12 होने पर 144 प्रकार का काल सर्प दोष बनता है। अब इसमें भी बात करते हैं कि इसमें काल सर्प दोष में 144 प्रकार के होने के पश्चात अब बात करते हैं इसमें उदित गोलार्ध और अनुदित गोलार्ध के भेद से भी दुगुणित हो जाता है। उदित गोलार्ध और अनुदित गोलार्ध यानी उदित होता है राहु और केतु के मध्य अंतराल में आने पर और अनुदित होता है राहु केतु से बाहर होने पर। तो इस प्रकार उदित अनुदित गोलार्ध के अंतराल में भेद होने पर दुगुणित हो जाता है। इस स्थिति में 144 गुणा 2 दुगुना होने के लिए गुणा 2 बराबर हो जाता है 288। इस प्रकार से काल सर्प दोष 288 प्रकार का बन जाता है। इसमें भी
288 प्रकार के काल सर्प दोष होने पर इसमें काल सर्प दोष की स्थिति से कोई भी एक ग्रह बाहर निकल जाता है तो ऐसी स्थिति में वह आंशिक काल सर्प दोष बन जाता है। जैसे कि राहु केतु के अंतराल से एक ग्रह बाहर होने पश्चात वह काल सर्प दोष आंशिक बन जाता है। ऐसी स्थिति में अब 288 प्रकार के अभी तक जो दोष हुए उसमें 12 गुणा करना होगा, क्योंकि 12 लग्नों में से 12 काल सर्प दोषों में से टोटल मिलाकर के यह 288 प्रकार के काल सर्प दोष का गुणा 12 करना होगा, तब जाकर के 3456 प्रकार का काल सर्प दोष निकल के आता है। इस प्रकार से काल सर्प दोष के विभाजन होते हैं और उनके रूप होते हैं। और बात करते हैं काल सर्प दोष से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परेशानियां आती हैं। तो काल बृहद संहिता के अनुसार काल सर्प दोष में जो प्रभाव होता है, जिस कुंडली में, जिस जातक की कुंडली में दोष होता है उस जातक को क्रूर यानी स्वभाव में क्रूरता आ जाती है, कुटिल हो जाता है, निर्धन होता है और दुखी रहता है, दीन रहता है, पराये धन के लिए निराश्रित रहता है, पराये धन पर निराश्रित रहता है। और काल सर्प दोष वाले व्यक्ति को संतान की वृद्धि भी नहीं हो पाती है, संतान सुख से वंचित होता है, संतान की हानि होती है, संतान कुलीन निकल जाती है ऐसी स्थिति में। और एक और आपको मुख्य बात बताते हैं, जिस जातक की कुंडली में यदि काल सर्प दोष है तो उस जातक को अपनी कुंडली में शीघ्र ही काल सर्प दोष की शांति कराना विशेष अनिवार्य होता है, क्योंकि यदि काल सर्प दोष की शांति हम नहीं कराते तो हमारे संतान की कुंडली में भी निश्चित आने की संभावना बनती है और हमारे पुत्र की कुंडली में आने के पश्चात भी हमारे नाती पोताओं की कुंडली में भी आने की संभावना है। जब तक काल सर्प दोष की शांति नहीं होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी काल सर्प दोष की गति चलती रहती है। अब काल सर्प दोष की शांति क्या है, शांति के लिए बात करते हैं तो मुख्यतः काल सर्प दोष के लिए केवल 3 ही स्थान नियुक्त किए गए हैं शास्त्रोक्त नीति से, उज्जैन, नासिक, वृंदावन। केवल 3 स्थानों पर ही काल सर्प दोषों की शांति हो सकती है, अन्यथा चतुर्थ कहीं भी और अन्य स्थानों पर करते हैं तो उसका लाभ होने का कोई योग नहीं बनता है। यदि काल सर्प दोष की शांति से हमें लाभ प्राप्त करना है तो केवल सर्वप्रथम 3 स्थानों को नियुक्त करें शांति के लिए, उज्जैन, नासिक, वृंदावन। अब बात करते हैं काल सर्प दोष में किस प्रकार से पूजा होती है। काल सर्प दोष में जो काल सर्प दोष की तैयारियां वो जो होती है, पूजन पीठ आदि ये आचार्य लोग करते हैं, उस प्रकार से उसमें मुख्यतः राहु केतु का पूर्णतः जाप होना चाहिए और नाग पूजन वगैरह होना चाहिए और स्नान आदि जैसे क्रिया होती है, जैसे कि वृंदावन में यमुना जी पे स्नान वगैरह कराए जाते हैं, उसका विधि विधान होता है, नारियल विसर्जन किए जाते हैं नागों को, चांदी के नाग बनते हैं, तांबे के नाग बनते हैं और भी अनेकानेक क्रियाएं हैं जो काल सर्प दोष की शांति के लिए विशेष अनिवार्य हैं। मुख्यतः इस बात को ध्यान रखिए, 2 बातों को, काल सर्प दोष की शांति में 2 बातों को विशेष ध्यान रखिए। पहला कि केवल 3 स्थानों पर ही काल सर्प दोष की शांति कराएं, उज्जैन, नासिक, वृंदावन। दूसरा, राहु केतु का पूर्णतः जाप होना चाहिए। यदि कहीं हम लालच में आकर के सूक्ष्म में यदि काल सर्प दोष की शांति का प्रयास करते हैं तो उस काल सर्प दोष का प्रभाव खत्म नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वह काल सर्प दोष आपके लिए पीड़ादायक कारक बन जाता है। अब आप सभी से निवेदन है कि आप भी इस विषय में जान पाए होंगे और आप सभी को निवेदन है कि यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करके आपके अलावा अपने बंधु बांधवों को भी इस बात से अवगत कराएं काल सर्प दोष होता कैसे है, किस प्रकार से होता है। तो इस स्थिति को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए और आपका श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आप भी कभी भी काल सर्प दोष की शांति के लिए या जानकारी के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं।
तेजश्री राधे। आपको नंबर पीछे बैनर पे भी दिख रहा होगा और हमारा नंबर अनेक सोशल साइट पे भी चल रहा है और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं श्री ज्योतिष केंद्र के नाम से। तो आप आज की वाणी को यहीं विश्राम करते हैं। आपको प्रेम से जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।